हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, दिन है मंगलवार का, अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के 7:30 बज रहे हैं। आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे किचन से। तो मॉर्निंग का बस वही रूटीन था, सुबह उठ के जाना, फिर पार्क में मैं टहल के आई। उसके बाद जो है अभी मैं गुनगुना पानी ली हूँ। 2-4 दिन से नींबू पानी बंद है, जैसा कि मेरा व्रत चल रहा था एकादशी का, द्वादशी का। तो उसमें नींबू पानी नहीं लेती, नींबू नमक नहीं लेती हूँ, सिर्फ पानी मैं पी लेती हूँ। और आगे फिर पूर्णमासी का व्रत हो जाएगा। तो जब मेरा 2-3 व्रत पड़ता है ना, तो मैं सिंपल पानी मॉर्निंग के टाइम पे पीती हूँ। तो जी, अभी मैं हूँ किचन में, यहाँ बना रही हूँ मैं राजमा की सब्जी। आप अपने वेट लॉस जर्नी में राजमा की सब्जी हो गया या फिर छोले हो गए, ये सब कुछ खाइए, क्योंकि इनमें ना प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है और आपको टेस्टी और अच्छा खाने को भी मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। तो अभी जो है राजमा की सब्जी, चावल और रोटी लंच के लिए बना रही हूँ, क्योंकि आज मेरा जो है द्वादशी का पारण है। तो द्वादशी के पारण में ना अच्छे से खाना खाते हैं, क्योंकि एकादशी को व्रत रहता है तो पूरा दिन वैसे भी नहीं खाते। और भूख अभी मुझे बहुत तेज वाली लगी थी, मुझसे रहा नहीं जा रहा था, क्योंकि कल मेरा व्रत था और कल मैं शॉपिंग करने गई थी, तो लेट नाइट में आई थी। उसकी वजह से फिर जो है लेट में खाना भी खाई थी, तो बहुत थोड़ा सा खाई थी। तो इसी वजह से भूख बहुत तेज थी। और आज ना मुझे एक्सरसाइज करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं एक्सरसाइज करूं, लेकिन मैं सोची कि थोड़ा बहुत ज़रूर कर लेती हूँ, कुछ तो कैलोरी हमारी बर्न ही होगी। तो इसी वजह से मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, लेकिन मन तो बिल्कुल भी नहीं था। और आज का जो दिन है ना, बहुत ज़्यादा मेरा बिजी गया है, सुबह से लेके और रात के 10:30-11 बजे तक। क्योंकि आज मैं शॉपिंग भी करने गई थी, आगे आप लोग को पता चलेगा। और मेरे घर में शादी है, तो शादी की ही शॉपिंग इस टाइम पे ज़्यादा चल रही है। और आज मैं एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा टफ वाली नहीं कर रही हूँ, बहुत नॉर्मल, मतलब बहुत टफ तो है सारा, लेकिन जैसे कि मैं 3-3 सेट करती हूँ, आज एक ही एक सेट करके फिर मैं चली गई थी नहाने। और बहुत लोगों का कमेंट आया दीदी कि आप एक्सरसाइज की सिर्फ वीडियो डालिए। तो डियर, कल जो वीडियो जाएगी वो सिर्फ एक्सरसाइज की ही वीडियो होगी, उसमें और कुछ भी मैं नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज होगी, जिसको देख के आप लोग भी एक्सरसाइज घर पे कर लेंगे। अगर सारा एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, फिर भी उसमें से 4-6-8 जो आपको लगेगा कि ये मैं कर लूँगी, वो सारा आप लोग कर लीजिएगा। तो आप लोग के रिक्वेस्ट पे ही वो वीडियो मैं बनाई हूँ, और वो वीडियो कल जाने वाली है, तो प्लीज़ आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। और मतलब सबका कमेंट आ रहा है, दीदी आपका वजन कितना है, वजन कितना है। तो मैं अभी जब वजन बता दूंगी ना, तो फिर आप लोग का वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा कि 30 दिन पे मुझे जबकि दिखाना है। अभी तो मुझे 10 दिन हुआ ये वाला चैलेंज लेते हुए। और ये चैलेंज मैं इसलिए ली हूँ ना, कि ताकि आप लोग मतलब आप लोग के लिए ही ली हूँ, जबकि मेरा वजन ना वैसे भी कम हो गया है, बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अब इसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। लेकिन ये चैलेंज मैं आप लोगों के लिए ली हूँ, कि जैसे मैं पहले दिन से लेकर 30वें दिन तक करूँगी, तो आप लोग भी पहले से 30वें दिन तक करेंगे, तो आप लोग को बहुत फर्क पड़ेगा। अगर 30 दिन तक अच्छे से एक्सरसाइज, अच्छे से डाइटिंग हो गई, साथ में वॉक भी हो गया, अगर आप लोग कर रहे होंगे, तो आप लोग का 100% 3 से 4 किलो वजन तो कम होगा ही होगा 30 दिन में। क्योंकि देखिए, आप लोग मुझे देख के करते हैं और मैं खुद से करती हूँ। तो इसके हिसाब से अगर 1 महीने में 5 किलो वजन कम हो रहा है ना, तब भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। क्योंकि हमारे पास ना कोई डाइटिशियन है, ना हमारे पास कोई ट्रेनर है, तो हम खुद से करते हैं। और बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि दीदी आप जो एक्सरसाइज करती हो वो खुद से करती हो या देख के करती हो। तो डियर, मैं थोड़ा योगा क्लास वगैरह भी मैं कर रखी हूँ, तो थोड़ा नॉलेज वहाँ से भी था, और एक्सरसाइज की भी नॉलेज मुझे है, तो मैं वहीं से अच्छे से मैं कर लेती हूँ। यहाँ पे आज मेरा द्वादशी का पारण था, तो यहाँ पे थोड़ा सा कहते हैं ना, अन्नदान देना, जो एक दिन पहले हम नहीं खाते हैं, वो सारी चीज़ें आज दान करनी होती है। तो चावल, दाल, हल्दी, तेल, मसाला, नमक सब कुछ करके मैं दान दे चुकी हूँ। उसके बाद अभी मैं कर रही हूँ मॉर्निंग में ही लंच। ये लंच और मेरा ब्रेकफास्ट सब कुछ यही है, क्योंकि पारण है, इसमें एक बार ही खाना खाया जाता है, दोबारा इसमें खाना नहीं खाना है। फिर उसके बाद रात को ही खाना खाना है। उसके बीच में आप पानी पीजिए या कुछ फलाहार खाइए, फल फ्रूट खाइए, लेकिन खाना नहीं खाना होता है। तो इसी वजह से मैं 2 रोटी, चावल और साथ में राजमा ली हूँ, जिसमें से मैं एक रोटी छोड़ भी दी, मुझसे खाया ही नहीं गया, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग था, मतलब 9-9:30 बजे के करीब का टाइम है। तो इतनी जल्दी ना भूख भी नहीं लगती है, क्योंकि 2:30 बजे खाने की आदत है, तो अच्छे से खाया भी नहीं गया।
तो आज का जो दिन है ना वो थोड़ा सा मतलब डाइटिंग तो मेरी है एक तरह से समझ लीजिए, क्योंकि पूरा दिन वैसे भी कुछ खाना नहीं है, या तो मॉर्निंग में खा लो या तो दोपहर को खा लो। और बीच बीच में आप लोग पानी पीते रहिएगा। पता नहीं आप लोग पानी कितना पी रहे हैं कितना नहीं, लेकिन 7 से 8 गिलास आप लोग को पानी पीना है। मेरा दिन भर में 7 8 9 10 गिलास भी हो जाता है, मैं तो काउंटिंग भी नहीं करती कितना हो रहा है। बिना प्यास के भी मैं पानी पीते रहती हूँ। अपना जो पानी का जग है और एक गिलास मैं डाइनिंग टेबल पे रखी रहती हूँ, फिर वहीं से मैं फटाफट पी लेती हूँ। और जी कमेंट आया था, दीदी एक्सरसाइज करते टाइम ना बहुत बोरियत महसूस होती है, उसको इंजॉय कैसे करें। तो डियर मैं बताती हूँ मैं कैसे इंजॉय करती हूँ एक्सरसाइज को। तो आप अपने ना फोन में म्यूजिक लगा लीजिए, म्यूजिक चलती रहेगी ना, आपको जो एक्सरसाइज करने का स्पीड है ना वो बढ़ जाएगी, और आप ना इंजॉय भी उसको करोगे, और आप 30 के क्या 60 बार कर लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपके फ़ोन में म्यूजिक चल रही है और उस टाइम पे आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो बहुत अच्छा लगता है करते टाइम। मेरा क्या है, जब मैं अपना ये एक्सरसाइज करती हूँ उस टाइम पे मेरे पास दूसरा फ़ोन है, तो उस फ़ोन में ना मैं अपना गाना चला देती हूँ। जैसे कि भोले बाबा का भजन हो गया, तो 2 4 भजन मैं चलाती हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा म्यूजिक होती है। तो वो गाना सुनते सुनते मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, और मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं कितना एक्सरसाइज कर ली, और बोरियत भी नहीं महसूस होता है। तो आप अपने एक्सरसाइज को इस तरह से इंजॉय करिए, और कल से ही करके देखिएगा, आप लोग को इतना अच्छा लगेगा ना, आप लोग खुद कमेंट करेंगे हाँ दीदी बहुत अच्छा लग रहा था एक्सरसाइज करते टाइम। तो आप लोग ऐसे ही इंजॉय करिए। और ये जो डाइटिंग है ना, मतलब हाँ, और कमेंट आया था कि दीदी होली आ रही है, तो होली में हम लोग खाना खाएंगे, तो हमारी डाइटिंग का क्या है। तो डियर आप लोग होली में अच्छे से खाना खाइए, सब कुछ खाइए, ऐसा कुछ कंट्रोल मत करिए कि ये नहीं खाना ये नहीं खाना। क्योंकि देखिए साल में ये चीज़ एक बार आती है, हमारा जो त्यौहार है वो एक बार आता है। खाना भी बहुत अच्छा अच्छा बनता है इस टाइम पे, गुजिया वगैरह बहुत बनती है। तो सब कुछ खाइए, आराम से खाइए, टेंशन मत लीजिए ये डाइटिंग वगैरह का। होली जब ख़त्म हो जाएगा उस टाइम, उसके बाद आप लोग थोड़ी हार्ड सी डाइटिंग कर लीजिएगा, हार्ड वाली एक्सरसाइज कर लीजिएगा, और जो है पानी वगैरह ज़्यादा पी लीजिएगा। ज़्यादा कैलोरी का खाना मत खाइएगा, कम कैलोरी वाले खाना खाइएगा। तो आपका जो डाइटिंग ना वो मेंटेन हो जाएगा। जितना आप लोग 2 दिन 3 दिन में खाए रहेंगे, 2 ही दिन में तो ऐसे लोग खाते ही हैं, उतना फिर बाद में जो है ना वो मैनेज होता हो जाता है। तो आप लोग आराम से इंजॉय करिए, खाना खाइए। मैं भी होली अच्छे से इंजॉय करूंगी, तो कोई टेंशन मत लीजिए कि मेरा डाइटिंग ऐसा है वैसा है। देखिए वजन कम बेसी होता जाता है, लेकिन ये जो दिन होते हैं ना ये एक बार ही आते हैं फिर चले जाते हैं। और अब चला जाएगा तो फिर 1 साल के बाद आएगा, और 1 साल मतलब कल तो कोई देखा ही नहीं है कि कल क्या होने वाला है। तो जो भी है उसको इंजॉय करिए, आराम से खाते पीते रहिए होली में। यहाँ पे आज जो है मैं रख रही थी मतलब पूरे कपड़े जो हमारे सर्दी के जितने भी कपड़े थे वो सारा अभी मैं बेड में रख रही हूँ। ये जो पॉलीथीन में अभी बांध रही हूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ आद्या के सॉक्स हैं और उसके 2 4 टोपी हैं। तो वो सारा एक पॉलीथीन में बांध के रखती हूँ, ताकि अगले साल जब मतलब मैं ढूंढूँ तो आराम से मिल जाए। और हस्बैंड का कपड़ा जो है वो एक दिन पहले ही मैं रख दी थी, और अभी जो है आद्या का और मेरा ही कपड़ा था इतना सारा। उसके बाद जो है गर्मी के जितने भी कपड़े थे वो मैं निकाल ली हूँ, ठंडी के जितने थे वो मैं रख दी हूँ। ये सारे मेरे नए कपड़े हैं, क्योंकि ये वाला बेड भी मैं खोली थी, इस बेड में भी मतलब रजाई हो गए, कंबल हो गए, सारा कुछ आज मैं रख दी हूँ जितना भी सर्दी का था। और पूरी अलमारी में बिखेर के रखी थी नए कपड़ों का, क्योंकि वो एकदम से मतलब एक ही में मिल गए थे कपड़े। वो सारे कपड़ों को भी मैं फोल्ड की हूँ, अच्छे से अलमारी में साफ की हूँ। उसके बाद यहाँ देखिए मैं बीच बीच में पानी पीती रहती हूँ, जब भी मुझे याद आता है ना तो मैं थोड़ा सा सूट कर लेती हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। और जी बहुत लोग रेसिपी पूछे थे इसका साबूदाने का, तो मैं बता रही हूँ। ये साबूदाना 2 3 घंटे पहले ही भिगो के रख देना है, तब ये अच्छे से फूल जाएगा। अभी ये पानी है, इसमें जितना पानी है उतना ही दूध डालना है, और धीमी धीमी आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ देना है गैस पे। तो यहाँ पे देखिए मेरा साबूदाना जो है वो पक गया था। साबूदाना पका है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे देखिए मोतियों जैसी ना ये चमक रहे हैं साबूदाने बहुत ज़्यादा। तो ये यही साइन होता है कि हाँ साबूदाना एकदम अच्छे से पक गया है। यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा इसमें मिश्री डाली हूँ। ये चीनी नहीं है, ये मिश्री है। एक मिश्री आती है बहुत बड़ी बड़ी, एक आती है थोड़ी छोटी छोटी, तो ये छोटी सी है। और ये साबूदाना जो मैं अपनी बेटी के लिए बनाती हूँ, उसको मैं रोज़ 1 कटोरी साबूदाना और 1 बॉयल आलू मैं उसको देती हूँ। ये दोनों चीज़ें आप बच्चों को दीजिए, बच्चों का वजन बढ़ता है, तो उसको मैं रोज़ खिलाती हूँ। यहाँ दिखा रही थी, देखिए अलमारी मेरा एकदम से सेट हो गया था। उसके बाद फिर मैं आद्या को नहलाई हूँ, नहलाने के बाद अभी उसको थोड़ा सा तैयार करूँगी। और ये चादर जो है ना इसको चेंज करना है, मतलब मैं चेंज कर दी हूँ, अभी उसके ऊपर दूसरा मैं बिछाई नहीं हूँ। और वो जो है मैं बाथरूम में रखी हूँ धोने के लिए।
आज पूरे घर का मतलब मैं साफ़ सफाई की हूँ, क्योंकि होली आने वाली है और टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। इसी में मेरे शादी की तैयारी चल रही है और इसी में जो है होली भी है, घर का साफ़ सफाई भी है, इसी में मेरा एक्सरसाइज डाइटिंग है, आप लोग को दिखाना बताना भी पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा मतलब इस टाइम पे मैं बिज़ी चल रही हूँ। पूरे दिन में मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ, बैठ जाऊँ। तो अभी जो है 3 बजे का टाइम हो गया था। उसके बाद मैं फटाफट से लगा रही हूँ झाड़ू और मैं 4:30 बजे निकल गई थी शॉपिंग करने के लिए। सोनाली जी का कमेंट था कि दीदी क्या ब्रेकफास्ट में सूजी का हलवा खा सकते हैं? तो डियर देखिए, सूजी का हलवा जो है ना, वो जब आप बनाएंगी तो उसमें घी में उसको भूनेंगी या फिर तेल में, जो भी आप भूनती हो, फिर उसमें चीनी डालेंगी, तो वो मीठे वाला सूजी का हलवा मत खाइए। मैं तो यही कह रही हूँ, अगर आपको वजन कम करना है, अगर आप सीरियस हैं तो मतलब एक आध टाइम चल जा रहा है, जैसे अगर एक आध दिन बन गया महीने में तो खा सकती है, लेकिन ऐसे अपने वजन कम करने के लिए उसको नहीं खाइएगा। और उसकी जगह पे आप उपमा बना लीजिएगा, वो तो और भी टेस्टी होता है हलवा से ज़्यादा। लेकिन अगर आपके घर में एक दिन बन रहा है, आपको एक दिन खाने का मन कर रहा है, तो आप खा लीजिएगा थोड़ा सा, ऐसा कोई पाबंदी नहीं होता है। बट वज़न कम करने के लिए सूजी का हलवा नहीं खाना चाहिए, वो वज़न को बढ़ाता है, ना कि वो कम करता है। और सूजी से बनी बहुत सारी चीज़ें आप खा सकती है, क्योंकि सूजी जो होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, वज़न कम करने में वो मदद करता है। बस उसमें मीठा वगैरह मत मिलाइएगा। सृष्टि पांडे जी का कमेंट था कि दी ये बताइए, डेली दही खा सकते हैं क्या वेट लॉस में? तो डियर, आप डेली दही खाइए, आधी कटोरी दही आप अपने लंच के टाइम पे लीजिए। दही बहुत अच्छा होता है, वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो दही तो आप खाइए ही खाइए, अगर आप खाती है तो बहुत अच्छा होता है। मेरा फैटी लीवर था, तो इसकी वजह से दही दूध ये सब कुछ मेरा बंद हो चुका था, तो अब ना आदत सी बन गई है, उतना याद ही नहीं आता कि दही ले लूँ, दूध ले लूँ। तो जब मुझे याद आता है तो मैं दही लंच में ले लेती हूँ, और आप लोग को दिखाने के लिए भी लेती हूँ, क्योंकि बहुत लोग को लगता है कि आप नहीं खाती, मुझे बताती है। तो मेरा फैटी लीवर की वजह से ये सब छूट गया था, तो अब ना आदत सी बन गई है उसको ना खाने की, तो याद भी नहीं आता कि उसको ले लूँ। अभी 4 बजे का टाइम हो रहा है। यहाँ पे मैं रात में साबूदाना वगैरह बनाई थी, क्योंकि कल एकादशी था, तो वही साबूदाना मैं रखी थी, तो वो अब मैं खा रही हूँ। और भूख बहुत तेज वाली लगी थी, क्योंकि आज द्वादशी मतलब समझिए ये भी एक व्रत ही होता है। इसमें मॉर्निंग में एक बार खाना खा लिया, फिर पूरा दिन नहीं खाना होता है। और मुझे निकलना था शॉपिंग के लिए, तो इसकी वजह से मैं फटाफट से यहाँ खा रही हूँ। उसके बाद अभी बाबू का जो है साबूदाना भी मैं ठंडा कर रही थी, तो उसको भी मैं साबूदाना खिलाऊंगी। और आप अपने बच्चों को साबूदाना ज़रूर खिलाइए, अगर आपको बच्चों का वज़न मतलब कम है या वो बहुत पतले हैं। ये ना वज़न को मतलब बढ़ाता है, बच्चों को स्ट्रॉन्ग भी करता है, तो आप लोग खिला सकती हैं। यहाँ पे जो है अब मैं फटाफट से रेडी हो रही हूँ, जा रही थी बाहर, हस्बैंड भी आ गए थे, और 5 बजे का टाइम हो रहा है। हम लोग 5 बजे राइट यहाँ से निकले थे, और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था वहाँ से आते टाइम। मैं वीडियो भी नहीं शूट की वहाँ पे, क्योंकि पहुँचते ही फटाफट से सामान लेना था, टाइम बहुत कम होता है, और जितना रात होने लगती है उतना मतलब क्लोजिंग टाइम हो जाता है। तो इसी वजह से जैसे हम लोग पहुँचे और फटाफट से सामान लेते रहे, और मुझे तो याद भी नहीं था कि थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह भी शूट कर लूँ। बिल्कुल मतलब क्या है मेरा ना, कि मैं इंडोर वीडियो शूट करती हूँ जैसे घर के अंदर, तो जब मैं बाहर जाती हूँ ना, तो वहाँ मैं भूल जाती हूँ कि अच्छा वीडियो भी शूट करना है। यहाँ पे हम लोग तैयार होके निकल गए थे, मैं और आद्या। एक कमेंट था सत्येंद्र चौहान जी का कि दीदी क्या हम मूंगफली खा सकते हैं? मूंगफली से वेट तो नहीं बढ़ेगा? नहीं डियर, मूंगफली से वेट बिल्कुल नहीं बढ़ता। अगर आप उसको भिगो के खा रही है ना, तो वो और भी अच्छा होता है। या फिर आप जैसे स्प्राउट के लिए भिगो रही है, तो स्प्राउट में मूंगफली डाल दीजिए, जैसे कि चना है, मूंग दाल है, लोबिया है, उसके उसी में आप ना मूंगफली को भी डाल के भिगो के खाइए। बहुत हेल्दी, बहुत अच्छा प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है ये सारी चीज़ें, तो आप इसमें खा लीजिएगा। इसमें बिल्कुल भी आपका वजन नहीं बढ़ेगा। भूमि सोनी जी का कमेंट था कि मुझे भी वेट लॉस करना है, पर मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। मतलब एकदम मैं क्या ही बोलूँ, उनके कहने का मतलब था कि बहुत ज़्यादा उनके बॉडी में पेन है। तो डियर, अगर आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आप एक्सरसाइज और योगा करिए, आपका जो दर्द है ना बॉडी में, वो 100% कम हो जाएगा। पहली बात तो देखिए, मैं ये कहना भूल रही हूँ कि आप पहले अपने डॉक्टर को दिखाइएगा, कहीं आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, और वैसे ही आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, और आपका अगर वज़न ज़्यादा है, तो आपके डॉक्टर भी बोलेंगे कि आप अपना वज़न कम करिए। तो पहले तो आप अपने डॉक्टर को दिखाइएगा, डॉक्टर की सलाह लीजिएगा, वो क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, वो चीज़ करिएगा। बाद में फिर आप एक्सरसाइज योगा करिए, और योगा तो बहुत से बड़ी बड़ी बीमारियों को भी ठीक कर सकता है। तो योगा एक्सरसाइज तो ज़रूर करिएगा। यहाँ पे 10:30 बज गए थे रात के, और हम लोग घर आए।
और अभी मैं पी रही हूँ कोकोनट वाटर। इसके लिए भी एक कमेंट था, मुझे नाम नहीं याद है, कि दीदी क्या हम नारियल का पानी जो डी मार्ट से लाते हैं बॉटल वो पी सकते हैं? तो डियर बस वही मैं दिखा रही थी कि देखिए मैं भी वही वाला कोकोनट वाटर पीती हूँ, क्योंकि रोज ये मिल नहीं पाता है, हम बाहर जा नहीं पाते। तो इसकी वजह से ये ना 2-3 बॉटल इकट्ठे उठा लाओ और घर पे रख लो और थोड़ा थोड़ा रोज करके पीते रहो। तो इसी वजह से ना मैं ब्लॉग में आज ये दिखाई हूँ कि हाँ आप ये वाला भी ला के पी सकते हैं। अगर जिनको कोकोनट वाटर नहीं मिल रहा है वो ये वाला बोतल वाला लाइए और आराम से रोज अपने घर पे पीजिए। तो आलू जो है मैं उबाल के गई थी, उसके बाद अभी मैं फटाफट से मतलब आलू टमाटर की सब्जी बना रही हूँ। और एक साइड में मैं चावल रख दी थी बनने के लिए, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था कि मैं रोटी बनाऊँ या फिर और भी काम करूँ। और बहुत ज़्यादा मैं थक भी गई थी, क्योंकि पूरा दिन फिर मैं काम की, फिर वहाँ गई, 4-5 घंटे कंटिन्यू मैं चली। और मैं यहाँ पे स्किन वो लगाना मैं भूल गई थी अपने स्टेप ट्रैकर का। आज मैं 22,000 स्टेप चली थी, मतलब सोचिए। और उसमें से मेरा जो है 650 कैलोरी मेरा जो है बर्न हुआ था। तो आज का मैं भूल गई थी, अभी वॉइस ओवर करते टाइम में मुझे याद आ रहा है। यहाँ पे जो है आलू टमाटर की सब्जी मेरी रेडी हो गई थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी ये सब्जी बनी थी। और ये सबसे जल्दी बनने वाली सब्जी है। मुझे सारी सब्जियों में अगर आलू बॉयल है तो ये फटाफट से बनती है, बहुत टेस्टी लगती है, पूड़ी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हस्बैंड के लिए मैं निकाल रही हूँ खाना, बस वही चावल और सब्जी ही था, इसके सिवाय कुछ भी नहीं था, वही मैं भी खाई हूँ, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि पूरा दिन तो मैं मेहनत की हूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एक प्यारा सा कमेंट करना कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है, कैसा नहीं लगता है। फैमिली फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।